नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे प्रथम व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नए यात्रा पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। अनुभवों, स्थलों और स्मृतियों से भरे इस सफर में आपका साथ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आरंभ करते हैं इस रोमांचक यात्रा को मेरे साथ आपके अपने व्लॉग में। इस समय रात्रि के 1:24 हो रहे हैं और मैं ब्रिज घाट गढ़ मुक्तेश्वर पहुंच चुका हूं, जो हापुड़ जनपद में स्थित है। यहाँ की रात्रिकालीन गंगा आरती अत्यंत प्रसिद्ध है। विशेषतः कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है। मैंने अपनी यात्रा रात्रि 10:30 बजे गुड़गांव से आरंभ की थी और इस समय गंगा तट पर एक क्षणिक विश्राम हेतु चाय का आस्वादन कर रहा हूँ। रात्रि अत्यंत मनोहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर चलना एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है। नीरवता, गति और प्रकृति का अद्भुत संगम। मेरा द्विचक्र वाहन समीप खड़ा है और मौसम भी स्वच्छ तथा सुहावना है। यात्रा के लिए पूर्णतः अनुकूल। ब्रिज घाट के पश्चात हमने प्रातः 3:30 बजे रामपुर से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व एक चाय विराम लिया। विराम से पूर्व मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे यंत्र चालित द्विचक्र वाहन की क्लच पट्टिका से असामान्य ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसका कारण इंजन तेल की न्यूनता थी। उस क्षण मन में चिंता उत्पन्न हुई कि रात्रि के इस समय यंत्रशाला कहाँ उपलब्ध होगी और तेल की पूर्ति कैसे संभव होगी। विराम के उपरांत मैंने यथासंभव खोज की। लगभग 2 किलोमीटर आगे एक टोल नाके पर एक यंत्रशाला मिली, जो उस समय बंद थी। मैंने उसके स्वामी से दूरभाष द्वारा संपर्क किया। वे समीप ही निवास करते थे, अतः 15 मिनट में वहां पहुंच गए। मेरे वाहन में तेल भर दिया गया। चाय विराम से लेकर तेल पूर्ति तक लगभग 2 घंटे का समय व्यतीत हुआ। अब मेरा वाहन पुनः यात्रा हेतु पूर्णतः तैयार था। मित्रों, इस समय प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। मैं रामपुर पार कर चुका हूं और रुद्रपुर की ओर अग्रसर हूं, जो कि लगभग 38 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर कुछ समय विश्राम कर रहा हूं। मौसम कुछ मेघाच्छन्न हो गया है। प्रतीत होता है कि रुद्रपुर एवं हल्द्वानी की दिशा में वर्षा संभव है। मार्ग के किनारे थोड़ी देर विश्राम कर रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरा द्विचक्र वाहन सभी पुटकाओं सहित सुंदर ढंग से व्यवस्थित एवं बंधा हुआ है। यात्रा का आनंद ही कुछ विशेष होता है मित्रों। इस समय प्रातः के 7 बजे हैं और मैं हल्द्वानी की दिशा में प्रस्थान कर चुका हूं। हमने छतरपुर से हल्द्वानी जाने हेतु टाडा मार्ग से होकर सबसे संक्षिप्त पथ चुना है। यह मार्ग अत्यंत रमणीय तथा प्रकृति के सानिध्य का अनुभव कराता है। यदि अवसर मिले तो आपको भी इस मार्ग से यात्रा अवश्य करनी चाहिए। वर्षा अभी आरंभ नहीं हुई है, किंतु कुछ समय पश्चात हम अगला विश्राम स्थान लेंगे और वर्षा वस्त्र धारण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रकृति क्या रंग दिखाती है। मित्रों, मैं आपको पूर्व में सूचना प्रदान नहीं कर सका क्योंकि हल्द्वानी पहुंचते ही तीव्र वर्षा आरंभ हो गई थी। जब हम हल्द्वानी पार कर चुके थे तभी यह ज्ञात हुआ कि रानी बाग से भीमताल की ओर जाने वाले मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। इस कारण हमें अपना मार्ग परिवर्तित करना पड़ा और नैनीताल होते हुए भोवाली तथा रामगढ़ के माध्यम से मुक्तेश्वर की ओर जाना पड़ा। यह मार्ग लगभग 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर था और वह भी वर्षा के मध्य द्विचक्र वाहन पर। वर्षा के कारण मार्ग में अनेक बार रुकना पड़ा और छाया चित्रण यंत्र का समुचित उपयोग भी नहीं हो सका, अन्यथा वे क्षण निश्चित रूप से चित्रित किए जाते। अंततः हम दोपहर के लगभग 12:15 पर अपने आतिथ्य गृह कोस्ट ऑफ मुक्तेश्वर पहुंच गए। थकावट तो अवश्य हुई, किंतु संपूर्ण यात्रा अत्यंत रोमांचकारी एवं अविस्मरणीय सिद्ध हुई। अब मैं आपको अपना आतिथ्य गृह दिखाता हूँ। हम यहाँ गो स्टॉप्स मुक्तेश्वर में ठहरे हैं, जिसका स्थान लिंक मैंने नीचे विवरण में दे दिया है। यह स्थान वास्तव में अत्यंत शांत एवं विश्रांतिदायक है। गो स्टॉप्स मुक्तेश्वर में एक विशिष्ट शिविर क्षेत्र यानी कि कैंपिंग एरिया उपलब्ध है, जहां प्रकृति के सानिध्य में विश्राम का अनुभव लिया जा सकता है। यहाँ एक मनोरंजन कक्ष भी है, जिसमें स्नूकर, फुटबॉल, कैरम तथा एक लघु प्रोजेक्टर थिएटर की व्यवस्था की गई है, जिससे परिवार अथवा मित्रों के साथ आने पर मनोरंजन पूर्वक समय व्यतीत किया जा सके। यदि आप सामूहिक यात्रा पर हैं तो यह स्थान विश्रांति एवं आनंद के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होगा। हमने यहाँ डॉर्मेट्री में 4 शैय्या स्थान आरक्षित किए हैं। होटल अत्यंत सुंदर है और इसमें एक मनोहर बालकनी भी है, जहाँ से दृश्य अत्यंत मोहक प्रतीत होता है। यहाँ कोई भोजनालय नहीं है, किंतु आप गो स्टॉप्स की आधिकारिक अनुप्रयोग से भोजन का आदेश दे सकते हैं। यह प्रणाली सरल एवं उत्तम है। तो मित्रों, अगली वीडियो में पुनः भेंट होगी मुक्तेश्वर की खोज के साथ। यदि यह प्रस्तुति आपको रुचिकर लगी हो तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें एवं सदस्यता लें। आपका हार्दिक धन्यवाद। और हाँ मित्रों, यह मेरा प्रथम व्लॉग था और मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। इस संपूर्ण व्लॉग को मैंने दूरभाष के पोर्ट्रेट मोड में चित्रित किया है, किंतु आगामी यात्रा से मैं व्लॉग को लैंडस्केप मोड में चित्रित करूंगा, जिससे आपको और भी श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त हो सके।
हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपका साथ बना रहा तो यह यात्रा अत्यंत अद्भुत होगी। तो जुड़े रहिए, अगली प्रस्तुति में पुनः मिलते हैं मुक्तेश्वर की वास्तविक शोभा के साथ। आपका पुनः धन्यवाद।